आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं एसिड बेस इन साल्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा नाम है ब्रजेश राजपूत और अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बर्ड। अगर बच्चों आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो पे गलती से आ भी गए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिएगा बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एसिड्स होते क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यही सीख लेते हैं एसिड्स क्या है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बचपन में सुना होगा या बचपन में देखा होगा, बचपन में खाया होगा, बचपन में पढ़ाया भी जाता है। क्लास 6, 7, 8 बचपन का मतलब और कुछ बचपन नहीं है। तो क्या देखा था आप लोगों ने कि आपको बताया जाता था कि एसिड्स क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कैसे होते हैं, स्वाद में आपके सॉर होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी आप लोगों ने। बचपन में बहुत इमली खाते थे, हैं स्कूल में जाते थे सबसे पहले तो इमली खाते थे। इमली हुआ, आपका कैथा हुआ, टमाटर हुआ, आंवला हुआ, इस तरह की चीज़ें बच्चों हम लोग खाते थे। इसमें कैसा टेस्ट होता था, सॉर होता था, तो कह देते थे कि ये एसिडिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर इन टेस्ट, ये तो हमारी बचपन की डेफिनेशन रही है। लेकिन अब हम लोग क्लास 9th 10th में आ गए, तो 9th और 10th में बच्चों हम लोग एक थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आएंगे और क्या कहेंगे, एसिड्स। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस और कंपाउंड और स्पीसीज which have dissolved in water and gives out H+ और H3O+ ions। बच्चों सिंपल सी लैंग्वेज में हम आप लोगों को बता रहे हैं, यानी कि एसिड्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वे H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन और सेकेंड नंबर पे और मैंने क्या बोला था, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स। तो इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड यानी कि एसिड्स दे डिजॉल्व इन वाटर, दे डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स आउट क्या देते हैं बच्चों, H+ एंड H3O+। ओके, देखो होता क्या है कि एसिड्स अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, देखो होता कुछ यूं है, अगर हम लोग यहीं पे एक एग्जांपल की बात कर लें बच्चों, जैसे मान लो कि HCl एक आपका एसिड है, ये क्या देता है, H+ देने की टेंडेंसी रखता है। मान लो कि इसने H+ डोनेट किया और इधर बच्चों हमारा होता है वाटर, है ना। वाटर में जब क्या करते हैं, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से क्या आता है बताइएगा। अच्छा, इस तरह से एक और हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, H3O ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। यानी कि दूसरी डेफिनेशन क्या हुई है, ऐसी स्पीसीज या सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वे क्या देते हैं, H+ या H3O+, वो भी आपके एसिड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशंस आप लोगों को ये तो देखो हमको दिखाई नहीं देती है। पहली बात तो ये है कि जैसे सर HCl लिया, मैंने वाटर लिया, ऐड कर दिया, अब हम कैसे देखेंगे कि इसने H+ दिया, H3O+ दिया। बच्चों ये ऑब्जर्व नहीं है, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है ना। तो देखने के लिए अगर हम लोग किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके लिए एसिडिक की एक और प्रॉपर्टी बताई गई है। क्या लैब में आप लोगों को देखा गया होगा, क्या ये बच्चों क्या करते हैं, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, यानी कि क्या करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं, रेड में टर्न्स कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वॉच ग्लास में आप एसिड लेते हैं। अभी आप लोग जाएंगे स्कूल में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। जैसे आप लोग अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे लैब होती है, लेबोरेटरी केमिस्ट्री की एक लैब होती है। वहाँ पे जाएंगे तो वॉच ग्लास में आपके टीचर्स आपको क्या करेंगे, यानी कि वहाँ प्रैक्टिकल कराएंगे एसिड्स का। एसिड देंगे वॉच ग्लास में, एक आपको इस तरह की बहुत
बहुत सारे बच्चे अभी लिटमस टेस्ट नहीं जानते हैं, लिटमस पेपर होता है क्या। तो बच्चों लिटमस पेपर हमारे क्या होते हैं, एक कागज का होता है पेज, ठीक है, आपको दिखने में मिलेगा, लेकिन वो सेलुलोज का बना होता है। होता क्या है बच्चों, ये एक रेड होता है और एक ब्लू आपको देखने को मिलेगा, और एक और दिखेगा पीएच पेपर दिखेगा, वो आपको कुछ येलो कलर का दिखेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लू वाले पेपर्स होती हैं, ब्लू वाली स्ट्रिप्स होती हैं, उनको एसिड में रखेंगे तो एसिड में रखने से तुरंत वो ब्लू वाला लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर ये एसिड्स होते हैं, आपके टीचर्स आपको जरूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तीसरी डेफिनेशन में आप लोग क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, यानी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे कुछ अच्छा ये बताइएगा बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये इसको अभी हम एक और देख लेते हैं, मान लो पीएच इंडिकेटर्स पे भी देखेंगे अभी। तीसरा फोर्थ रीजन होता है बच्चों पीएच वैल्यू जो होती है इसकी क्या होती है, पीएच इज लेस देन 7, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। बच्चों परेशान मत होइएगा, पीएच पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को सब क्लियर होगा। पीएच एक हमारा क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ये एक हमारा मेजरिंग इंडिकेटर कह सकते हैं इसको। इंडिकेटर बच्चों क्या होते हैं, इंडिकेटर संकेतक होते हैं जो हमको क्या बताते हैं, संकेत देते हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग कह देते हो रेड सिग्नल हो गया, मतलब आपके दिमाग में घंटी बज गई है, क्या अब हमको रुकना है। कभी जाते हैं आप लोग मार्केट में तो सिग्नल्स लगे होते हैं, वहां पे क्या होता है, रेड सिग्नल हो जाता है, बोल देते हैं अब हमको रुकना है ना। आप लोग ग्रीन सिग्नल हो जाता है, इसका मतलब चलना है। तो ये दिमाग में आपके पहले से ही बातें रहती हैं। सिग्नल का मतलब होता है इंडिकेशन, और इंडिकेशन का मतलब क्या बच्चों, जैसे ही क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग उसमें डालेंगे तो टर्न्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पीएच स्केल इंडिकेटर होता है, एक स्ट्रिप होती है आपकी पीएच स्केल की, उसमें क्या बताता है, जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो ये 7 कलर में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विब गियोर। विब गियोर ये आपके वही वाले कलर है बच्चों, इंद्रधनुष वाले, आप लोगों ने देखा होगा रेनबो में। तो होता क्या, ये जो होता है ग्रीन कलर, ये हमारा न्यूट्रल शो करता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्ट्रिप्स को डालने पर ग्रीन कलर आ जाता है तो आप कहेंगे सर पीएच इसकी 7 है, यानी कि पीएच जिस यहाँ पे 7 होता है, और 7 वाले का बच्चों कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन वाले को आप कह देते हो कि न्यूट्रल। जैसे वाटर होता है, वाटर का जब आप लोग टेस्ट करेंगे पीएच वैल्यू से, यानी कि पीएच इंडिकेटर से, तो उसको जब डिप करेंगे वाटर में तो वो आपका कैसा आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। तो वहां से आप लोग समझ जाइएगा कि सर उसकी पीएच 7 है। और आपको ये भी दिखा होगा, जो ग्रीन कलर होगा, ग्रीन के सामने लिखा होगा 7, पीएच ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा 7 ग्रीन के सामने। तो आप कहेंगे कि जो वाटर होता है, यानी कि ऐसे ही जो भी होते हैं जिनका ग्रीन कलर आता है उनकी पीएच 7 है, और पीएच 7 पे बच्चों उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल माना जाता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समझाने के लिए। मान लो पीएच वैल्यू अगर किसी की 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों। अगर पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर 7 है तो वो बेसिक होता है। ओके, तो यहां पे क्या होता है, आप देखिएगा जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे तो पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाएगी, लेस देन 7 होती जाएगी पीएच वैल्यू यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू कैसी कम होती जाएगी, मतलब येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की तो सबसे कम होगी, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया जाके कि यहाँ पे जैसे एसिड में हम लोग पीएच इंडिकेटर मेजर करेंगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बताता है। अगर येलो कलर आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ, ऑरेंज आ गया और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, रेड आ गया और मतलब पीएच वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी 7 से, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है ना बच्चों। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड कलर वाले, जो स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ का मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा। जैसे यहाँ पे रेड कलर में कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे HCl भी हो जाता है आपका, HNO3 भी हो जाता है, H2SO4 भी हो जाता है। इन सब की पीएच बच्चों 1 से 2, 3 के बीच में होती है ना। ऐसे ऑरेंज, ऐसे रेड, ऐसे ही ऐसे जैसे हम लोग बिब यानी कि वॉयलेट इंडिगो और ब्लू इंडिगो वॉयलेट की तरफ जब बढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा होती जाएगी, यानी कि 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, यानी कि द पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 वी मूव टू लेफ्ट साइड। ओके,
जब हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि ब्लू कलर में थोड़ी सी 8 या 9 दिखने को मिलेगी, इंडिगो में उससे भी ज़्यादा दिखने को मिलेगी, वायलेट में 13 14 भी दिखने को मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और इधर जाते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और ग्रीन वाला न्यूट्रल को शो करता है। तो बच्चों बस यहाँ पे हम लोग तीसरा चौथा जो हमारा मेजरमेंट होता है वो पीएच वैल्यू से हम लोग फाइंड करते हैं एसिड्स, यानी कि एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, pH वैल्यू आर लेस देन 7, वो सभी सोल्यूशन आपके एसिडिक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कैसे आपको पता करते हैं, देखिएगा 5th नंबर में एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। बच्चों ये भी देख लो एसिडिक की, ये भी एक है, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स के साथ, मेटल्स प्लस एसिड्स, ये बच्चों क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, यानी कि एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब बात आती है एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, तो बच्चों अभी मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, अभी इसी में भी है, अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा क्या होते हैं एक्टिव मेटल्स। ओके, जैसे आपको मैं यहीं पे इन शॉर्ट बता देता हूँ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब कैसे हैं आपके सिंपल से एक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैं बताऊंगा एक्टिव सीरीज, परेशान मत होइएगा। तो जैसे एक कोई मेटल ले लिया, मैंने सोडियम ले लिया, आपने क्या सर एसिड ले लीजिएगा, चलो HCl ले लिया, तो बच्चों ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा, साथ साथ में क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, NaCl बना लेगा। आप कहते हो सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस के लिए मैंने इससे प्रीवियस वीडियो हमने बना ही दिए हैं, उसमें आप डालना क्या, सर्च करना मेरे ही चैनल पे हाउ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके वहाँ पे आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस करना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे एक सोडियम एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन तो 2 कर दो, यानी कि 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो 5th नंबर हमारा है यहाँ पे वो क्या है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन देते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एसिडिक फाइंड होता है, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देते हैं। 6 नंबर पे बच्चों क्या होता है, जो आपके एसिड होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं बेस प्लस एसिड। अगर हम लोग एसिड में बेस अप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या बना देता है, न्यूट्रल, और प्लस जहां तक वाटर भी रिलीज करता है। ओके, अब कोई एक बेस ले लीजिएगा, मान लो कि एक एग्जांपल में बच्चों हमने ले लिया NaOH एक बेस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत चर्चित बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा आगे के वीडियो में। अब यहाँ पे कोई एक एसिड ले लीजिएगा, बहुत बार HCl लिया, आपकी बार दूसरा ले लो, मान लो H2SO4 ले लिया, तो ये बच्चों क्या करेगा, ये Na2SO4 बनाएगा और साथ साथ में वाटर भी देगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 2H मतलब 2 Na2, एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 इधर हो गए और 4 2 6, 4 इधर 2 इधर, 4 2 6, मतलब आप लोग क्या करो, यहां पे भी 2 कर दो, लो बैलेंस हो गई। तो बच्चों इस तरह से एक और लिख लीजिएगा, 6 7 में जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को ऐड कर देने से बुदबुदाहट, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिस्क एफरवेंस, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर आपको एसिड दे दिया जाए, आप देखो एसिड की पहचान बता रहे हैं आपको, अगर मान लो एसिड दे दिया जाए या आपको वाटर दे दिया जाए या आपको बेस दे दिया जाए, तो एसिड जो होगा वो क्या करेगा, आप लोग कोई कार्बोनेट लोगे उसमें ऐड करोगे, और ऐड करने पर वो क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ ब्रिस्क एफरवेंस देगा, यानी कि बहुत तेजी से बुदबुदाहट ऊपर आएगी। तो इससे आप समझेंगे क्या कि इससे क्या रिलीज हो रहा है, आपका CO2 रिलीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, आपका कार्बोनिक एसिड होता है, अगर आप लोग सिंपल सा कार्बोनेट डाल दो, यानी कि जो खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, अगर उसको उसमें ऐड कर देंगे तो क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ आपकी CO2 रिलीज होगी, ऊपर आएगी। तो ये भी एक पहचान होती है एसिड्स की, यानी कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स के साथ अगर हम लोग
कार्बोनेट को ऐड कर देंगे, कार्बोनेट को, तो ये CO2 रिलीज करेगा। ओके, ये भी बच्चों एसिड्स की पहचान होती है। तो इस तरह से मैंने 6, 7, 8 पहचान आपको 7 नंबर तक बता दिया है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो आप लोग, आई होप ऑल्सो आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। यानी कि पहला आपको मैंने क्या बताया था, एसिड्स सोर इन टेस्ट। अब बच्चों बहुत सारे एसिड्स होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो सभी एसिड्स को आप लोग चखने थोड़ी जाओगे भाई, चखने वाले एसिड्स चखे जाते हैं। यानी कि जो खाने वाले होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, उनको तो हम बता सकते हैं। जो क्या है, हम लोग टमाटर खाते हैं, हम लोग इमली खाते हैं, हम लोग कैथा खाते हैं, आंवला खाते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें कहते हो सर कुछ कुछ सौरपन आ रहा है, यानी खट्टापन आता है, तो कह देते हैं कि इसमें सर एसिड्स होता है। चलो बहुत सही है। क्या बच्चों H2SO4 एसिड नहीं है? क्या उसको आप चखने जाओगे? नहीं, गलती भी मत कर देना। ये हमारे स्ट्रांग एसिड होते हैं। आपका H2SO4 हो गया, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। मैं अभी बात करूंगा तो उनको बच्चों आप लोग टेस्ट करके नहीं बताएंगे। फिर उनका टेस्ट हम लोग कैसे कहते हैं, एज ए लेबोरेटरी करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग स्ट्रिप्स लेते हैं, कौन सी, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, उसमें डिप करते हैं, अगर वो रेड हो जाता है तो कह देते हैं सर ये एसिड है। ओके, और डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सा, सिंपल वे में आप लोग 10th स्टैंडर्ड पे क्या लिखते हैं, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारी प्रॉपर्टी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एसिड की स्ट्रेंथ के बेस पर। यानी कि एसिड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बच्चों होते हैं मिनरल एसिड और दूसरे होते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बच्चों मिनरल एसिड और दूसरे होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन अर्थ, यानी कि ऐसे एसिड्स जो अर्थ में मिलते हैं या अर्थ में पाए जाते हैं, उनको हम लोग बच्चों कहते हैं मिनरल एसिड। यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड इन अर्थ। ये जो एसिड्स होते हैं कहाँ मिलते हैं? अर्थ पे। कौन कौन से होते हैं बच्चों? H2SO4, HNO3 है ना, HCl, ये सभी कैसे हैं आपके? कार्बोनिक एसिड भी है, मतलब H2CO3 ETC। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो क्या करते हैं, आपके अर्थ में मिलते हैं। अर्थ का मतलब जमीन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों समझ गए हो, ये हमारे कैसे होते हैं? स्ट्रांग एसिड्स होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रांग। मैं अभी बताऊंगा स्ट्रांग की एक और डेफिनेशन क्या है। स्ट्रांग एसिड्स, ये स्ट्रांग एसिड होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो इनको बच्चों ऑब्वियसली हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ये भी बताऊंगा स्ट्रांग, और इनको भी हम लोग वीक बना सकते हैं, वो बताएंगे कैसे ये वीक बनते हैं। और वैसे अगर नेचुरली अगर देखा जाए तो ये स्ट्रांग होते हैं और ये वीक होते हैं। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलते हैं बच्चे? दे आर फाउंड इन अ प्लांट, एनिमल्स, टिश्यूज, etc। ये क्या है? ऑर्गेनिक। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप लोग यूज करते हैं, उसी में ये ऐसे एसिड्स मिलते हैं, है ना। प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना, टिश्यू हो गया, और ऑर्गेनिक थिंग्स हो गई। बहुत सारी ऑर्गेनिक थिंग्स हैं जहां बच्चों ऐसे एसिड्स मिलते हैं, है ना। तो क्या क्या होते हैं? लाइक अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो CH3COOH, आपका HCOOH, आपका लैक्टिक एसिड, आपका सिट्रिक एसिड, आपका टार्ट्रिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? आपके ऑर्गेनिक होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ मिलता है? आप लोगों ने विनेगर तो देखा ही होगा, विनेगर मतलब खाया भी होगा। चाउमीन खाई है? हाँ, यस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे चाउमीन में हम लोग डालते हैं क्या? विनेगर ही तो डालते हैं। आप लोग अचार खाते हैं, पिकल खाते हैं, पिकल बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ये विनेगर इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। कहने का मतलब बहुत सारी, जैसे कहते हैं हम सर आम का पिकल खाया है, आम को एक तो विनेगर में भी हम लोग रख देते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने पिकल्स खाए होंगे, मिक्स पिकल, नौरंग का पिकल आता है, उसमें आप लोग देखते हैं तो बच्चों वो विनेगर होता है। उसमें जो हमारा सौरपन आता है, नहीं सौर टेस्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है? विनेगर की वजह से आता है। ओके, आप लोगों ने ये भी देखा होगा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड बच्चों क्या होता है? ये कहाँ मिलता है? स्टिंग ऑफ एंट, यानी कि एंट देखी है, स्टिंग ऑफ एंट मतलब चींटी। कौन वाली चींटी? रेड हेलमेट।
रेड हेलमेट का मतलब नहीं है, रेड हेलमेट नहीं, जो लाल चींटी होती है उसमें बच्चों फॉर्मिक एसिड होता है। क्या करती है वो, क्या करती है, काट लेती है और काटने पर वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है बच्चों? फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं शुगर में सर चाय बनाते वक्त क्या हुआ, शुगर में कहीं से आ गई, एंट आ गई और एंट उसमें आई और मैंने उसमें डाल दिया। तो बहुत बार क्या होता है, शुगर खाते खाते चींटी भी चली जाती है अंदर। कहते हैं अरे शुगर खट्टा हो गया है, नहीं, उसमें क्या चींटी की वजह से हो जाता है। ओके, तो ये वजह होती है बच्चों। मेनली क्या है, जो ये एसिड्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग और वीक की क्या होता है, बट उससे पहले आप लोग समझ लीजिएगा मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन अर्थ, यानी कि ऐसे एसिड्स जो अर्थ में मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। कौन कौन से आपके? H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, ये सभी कैसे होते हैं आपके? मिनरल एसिड होते हैं। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ आपने दिखाया है बच्चों? देखा है? नहीं देखा है? हाँ, खाया हुआ है। यस, आप लोगों ने देखा होगा मिल्क का जब कर्ड बन जाता है तो कर्ड में क्या आ जाता है, सॉर्प आ जाता है, सॉर्प टेस्ट हो जाता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। उसमें बच्चों लैक्टिक एसिड होता है। टमाटर खाया है, आंवला खाया है। ओके, ये सभी जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में। मतलब इसमें बच्चों क्या होते हैं, ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं इनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं इस टाइप के एसिड्स कहाँ मिलते हैं? आपके प्लांट, ह्यूमन, टिश्यूज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक बोथ मिनरल्स एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग की बात। बच्चों वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग को हम लोग वीक एसिड बना सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, ऑन द बिहेव ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बिहेव ऑफ स्ट्रेंथ पे ये बच्चों दो तरह के होते हैं एसिड्स, दो तरह के। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे बच्चों होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, ध्यान से समझिएगा, वीक एसिड। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में बच्चों कुछ नहीं होता है, सीधे से कह सकते हैं 100% आयोनाइज, आयोनाइज ऑन आयंस, आयंस। ओके, यानी कि ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते एक एग्जांपल, जैसे मान लो HCl ले लिया है। HCl के मैंने 100 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए? 100 मोल। ओके, और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएंगे इसके आयंस। किसमें किसमें? जिससे ये बना होता है। किससे किससे बना है? H से और Cl से। तो ये हाइड्रोजन एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इस तरह से ये डिसोसिएट। 100 मोल, 100 के 100, यानी कि ऐसे एसिड्स जो 100% आयनाइजेबल होते हैं अपने आयंस में, उनको बच्चों कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे H2SO4 भी होता है आपका। H2SO4 मान लो 50 मोल ले लिया मैंने, तो 50 का 50 मोल, पूरा का पूरा मोल क्या हो जाना चाहिए? आयोनाइज हो जाना चाहिए। SO4 2 माइनस, है ना, यानी कि 100% आयोनाइज ऑन इट्स आयंस, अपने अपने आयंस में जब 100% कैसा हो जाएगा? 50 मोल लिया, 50 मोल के 50 मोल ही सारे डिसोसिएट हो जाएं, यानी कि 50 मोल इसके भी बन जाएं और 50 मोल बच्चों इसके भी बन जाएं। तो समझ लीजिए कैसे होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आपका कार्बोनिक एसिड्स, ये जितने भी होते हैं, आई थिंक जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बच्चों। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? वीक एसिड्स की। वीक एसिड का मतलब ही होता है क्या? जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। यानी कि मान लो कि अगर मैंने कोई एक एसिड ले लो, जैसे CH3COOH ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, और इसके मैंने बच्चों 50 मोल ले लिए। ओके, और 50 मोल में ये हो सकता है 30 मोल या 20 मोल या आपके 10 मोल, इस तरह से डिसोसिएट हो जाए, है ना। ये किसमें किसमें डिसोसिएट हो सकता है? इसको भी लिख सकते हैं CH3COO माइनस में और H प्लस में।
ये डिसोसिएट होता है ना, और इसके सारे के सारे मोल नहीं डिसोसिएट हो पाएंगे। यानी कि बच्चों बहुत ही अच्छा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स, इसमें अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो आफ्टर इन डिसॉल्विंग उस वाटर में क्या क्या होगा, तो बच्चों मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आयंस भी होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे ये कैसे होता है, आयंस का मतलब क्या है, जब वो डिसोसिएट हो जाएंगे और डिसोसिएट होने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो आयंस उनसे बन जाएगा। जब 100% नहीं होगा, मान लो कि इसके हमने 50 मोल ले लिए और 30 मोल इसके डिसोसिएट हो गए, 30 मोल आपके डिसोसिएट हो गए और डिसोसिएट होकर के 30 मोल्स के क्या बन गए, आयंस बन गए। बेटा 20 मोल जो बचे हैं ना वो मॉलिक्यूल ही है, ये बात समझ लीजिएगा। यानी कि जो वीक एसिड होते हैं उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर देते हैं। यानी कि क्योंकि वो 100% आयनाइजेबल नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे वो उसमें क्या आयंस भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ओके तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 100% आयनाइजेबल ऑन इट्स आयंस एंड वीक एसिड्स का मतलब होता है जो 100% आयनाइजेबल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात यहां पे एक और आती है कि सर ये बेसिसिटी का क्या लोचा होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है बच्चों देखो, जो एसिड्स होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और जो बेस होते हैं वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बस बात यहीं से एक हमारे पास पॉइंट आता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहें क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ, यहां पे लिख सकते हो कैपेसिटी और टेंडेंसी, कुछ भी कह दो, मान लो कैपेसिटी बोल देते हैं, कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग H+ आयंस। यानी कि जो जितने H+ आयन डोनेट करेगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। बहुत सारे एसिड्स हमारे हैं जो क्या करते हैं, 1 H डोनेट करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर 1 H+ डोनेट करेगा तो उसको मोनोबेसिक कहते हैं, अगर 2 डोनेट करता है उसको डाइबेसिक कहते हैं, अगर वो 3 करता है तो ट्राइबेसिक कहते हैं। तो देख लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास एसिड्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। मान लो कि एक एग्जांपल हमने HCl का ले लिया। HCl क्या करता है बच्चों, H+ और Cl-, यानी कि इसने क्या किया, आपके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही डोनेट करेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, आप इसकी बेसिसिटी बच्चों हो जाएगी 1 का मतलब ये एक मोनोबेसिक है। यानी कि हम लोग कह देते हैं कुछ मोनोबेसिक हमारे क्या है, मोनोबेसिक, इनको हम लोग मोनोबेसिक कहते हैं। ओके पहला। दूसरा एग्जांपल बच्चों मोनोबेसिक का ले लेते हैं, मान लो CH3 है, COOH है। अब आप लोग देख रहे हैं कि सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4। क्या ये 4 डोनेट करेगा, नहीं, ये बच्चों केवल 1 डोनेट करता है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्या होता है, 1 क्यों करता है। देखो बच्चों बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, केवल और केवल जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो ऑक्सीजन के साथ वाला होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनेगा, C+O और OH CH3। ओके देखो ये एक ऑक्सीजन के साथ है 1 हाइड्रोजन, तो बस ये 1 ही डोनेट करेगा। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा, CH3 C+O एंड O- प्लस H+, इस तरह से बनेगा एक्वस, और ये भी आपका एक्वस। ओके तो बताओ इसने कितना हाइड्रोजन डोनेट किया, ओनली 1। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, मोनोबेसिक है। आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि जिसके पास सर जितने हाइड्रोजन वो उतने ही डोनेट करेगा। नो, केवल कौन से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ होते हैं। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के साथ कौन है, सिंपल सा एक ही हाइड्रोजन तो है, तो यही डोनेट करेगा। ये तो कार्बन के साथ है, ये थोड़ी डोनेट करेगा। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक समझ में ही नहीं आता है। अरे कैसे समझ में आएगा, जब आप लोग समझेंगे तभी ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ जाके, मोनोबेसिक एसिड्स दोज एसिड्स विच आर डोनेटेड ओनली सिंगल हाइड्रोजन, यानी कि जो 1 हाइड्रोजन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं आपके मोनोबेसिक, जो 2 करते हैं डाइबेसिक, जो 3 करते हैं ट्राइबेसिक। अब बात आती है कि सर इसके पास तो 1 है तो इसने 1 डोनेट कर दिया। अब कह रहे हो कि इसके पास तो सर ऑक्सीजन है ही नहीं, ये कैसे डोनेट कर दे रहा है। अरे बच्चों
बहुत, जिसमें मोर देन की बात आती है। अब इसमें देखो क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड यानी पार्शियली कोवैलेंट बॉन्ड शो करेगा, तो इसका एक अलग केस है, मैं इसको बताऊंगा बाद में भी, पहले इसके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बताओ 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन नहीं डोनेट करेगा बल्कि एक करेगा, कौन वाला, जो ऑक्सीजन के साथ होगा। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल, इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग बस देखते जाइएगा। आप लोगों को जब क्लियर हो जाए तभी आप लोग यस बोलिएगा, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, यहीं पे हम लोग डाइबेसिक की बात करते हैं, डाइबेसिक एसिड। चलो, डाइबेसिक क्या होता है, यानी कि जो कितने H+ देता है, 2H+ डोनेट करता है, कितने, 2 हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है। लाइक एक एग्जांपल ले लो, कौन सा, H2SO4, ये कितने करता है बच्चों, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करेगा, सिंपल सा वही देगा, 2H+ एक्वस और प्लस SO4 2-। देखो इसने कितने हाइड्रोजन दिए, 2 हाइड्रोजन दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, डाइबेसिक हो जाएगा। इसकी अगर बेसिसिटी चेक की जाए तो कितनी होगी, बेसिसिटी बच्चों इसकी हो जाएगी आपके पास 2, है ना। अब देखो ये कैसे देता है, इसके पास 2 ही है, चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो कुछ इस तरह से। ये देखो स्ट्रक्चर इसका बनता है बच्चों, ये इस तरह से ऑक्सीजन, ये। अब बताओ स्ट्रक्चर बनाना अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे, अभी हम लोग एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसमें सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वैसे 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए हैं तो उसमें आपको सिखाया गया होगा, और नहीं सिखाया गया तो एक वीडियो बना देंगे, और क्या है। देखो ये ऑक्सीजन के साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ है, तो एक ये डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट होगा, कितने हो गए, 2, है ना। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। मान लो कि आप लोगों ने H3PO3 ले लिया बच्चों, ये भी एक हमारा एसिड है, आप लोग देख रहे हैं इसमें सर 3 है, तो ये कितने डोनेट करेगा, 3 नहीं, इसकी बेसिसिटी बच्चों 2 ही होगी। मैं भी इसकी स्ट्रक्चर देख के बता रहा, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। देखो कैसे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बच्चों कुछ इस तरह से, PO सिंगल बॉन्ड, इस तरह से OH सिंगल बॉन्ड OH और एक डायरेक्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है। आप लोगों ने क्या देखा कि 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है ना, 2 ही ऑक्सीजन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से अटैच है, तो बस ये 2 ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो यहां से इसकी बेसिसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ओके, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ट्राइबेसिक, यहीं पे चेक कर लेते हैं। ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक का मतलब क्या होता है, जो 3H+ डोनेट करता है स्टूडेंट्स, जो 3 H+ डोनेट करता है। कौन से एग्जांपल है, जैसे मान लो कि H3PO4 ये है, एग्जाम्पल में चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। बेसिसिटी बच्चों इसकी 3 होगी। कैसे 3 होगी, चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड है, तो बच्चों क्या है, ये 3 डोनेट करेगा, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। सो गाइज, आज हम लोगों ने अपने इस छोटे से वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा है, एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं कि हमारे बेसिसिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल्सो आप लोगों को बेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, यानी कि जो आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं और बेचारे क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारी उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करिए। थैंक्स अ लॉट।